पृथ्वी पर बढ़ता पाप और प्रभु का क्रोध। आज की दुनिया में इंसान अपनी मर्यादाएं भूल चुका है। धन, स्वार्थ और पाप में डूबकर वह यह मान बैठा है कि वह स्वयं सब कुछ कर सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। मत्ती 24:37। नूह के समय लोग पाप में डूबे हुए थे। व्यभिचार, हत्या, चोरी और अन्याय चारों ओर फैला था। उन्होंने प्रभु के वचन को अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जलप्रलय भेजा। आज भी वही दृश्य फिर से दिखने लगा है। फरीदाबाद की गलियों में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं लेती। सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं। लोग घबराकर अपने घरों से निकलते हैं, मगर चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। यह कोई साधारण बरसात नहीं, बल्कि परमेश्वर की चेतावनी है कि पाप का अंत समीप है। मथुरा की धरती पर यमुना का जल अपनी सीमाएं तोड़कर लोगों के घरों में घुस जाता है। मंदिर और गलियां जलमग्न हो जाती हैं। लोग भगवान को पुकारते हैं, परंतु उनके हृदय अपनी मूर्तियों और पापमय जीवन में बंधे हुए हैं। ये सब बाइबल की उस भविष्यवाणी की याद दिलाता है जिसमें कहा गया, आखिरी दिनों में जल, आग और तूफान पृथ्वी पर आएंगे, ताकि लोग समझें कि सच्चा प्रभु ही बचा सकता है। पंजाब में बाढ़ ने खेती को तबाह कर दिया है। जो धरती कभी अन्न से भरी रहती थी, अब लाशों और दाग से ढकी है। किसान रोते हुए कहते हैं, हमने मेहनत की थी लेकिन सब नष्ट हो गया। वे भूल गए थे कि आशीष प्रभु से आती है, और जब प्रभु का क्रोध प्रकट होता है तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। दिल्ली, भारत का हृदय, भी सुरक्षित नहीं रह सका। यहाँ की सड़कें समुद्र जैसी हो गई हैं। ऊंची ऊंची इमारतें भी पानी के सामने छोटी लगती हैं। लोगों के पास दौलत और साधन तो हैं, लेकिन जीवन बचाने का कोई मार्ग नहीं। बिजली गिरती है, आंधी के साथ तूफान उठते हैं, और लोग चीख चीख कर कहने लगते हैं, हे प्रभु हमें बचा। बाइबल ये साफ कहती है कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब प्रकृति स्वयं कराहने लगती है। धरती कांपती है, समुद्र गरजता है, और आसमान से आग और पानी बरसता है। यही हम आज देख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि यह केवल जलवायु परिवर्तन है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रभु की भविष्यवाणी का पूरा होना है। ये चेतावनी है कि समय बहुत थोड़ा बचा है। प्रभु यीशु ने कहा था, तुम सुनोगे युद्धों और युद्धों की अफवाहें, जगह जगह अकाल, महामारी और भूकंप होंगे, ये सब अंत की शुरुआत है। मत्ती 24:6-7। आज महामारी ने संसार को जकड़ा, युद्धों ने देशों को तोड़ा, और अब पानी और तूफान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि वही न्याय है जो बाइबल में लिखा गया है। लेकिन प्रभु का हृदय प्रेम से भरा है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब पश्चाताप करें। यदि इंसान अपने पाप से लौट आए और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान ले, तो वह अब भी बचाया जा सकता है। नूह ने प्रभु की आवाज सुनी, नाव बनाई और अपने परिवार को बचा लिया। वैसे ही जो आज प्रभु पर भरोसा करेगा, वह अनंत जीवन पाएगा। प्रिय पाठक, ये समय सोने और पाप में डूबे रहने का नहीं, बल्कि जागने का समय है। यदि हम आज अपनी आंखें खोलकर प्रभु की ओर लौटें, तो चाहे फरीदाबाद में बाढ़ हो, मथुरा में पानी उमड़े, पंजाब में खेत डूबे या दिल्ली में तूफान उठे, प्रभु अपने बच्चों की रक्षा